कि बनाइए करो। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोग को इस वीडियो में भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न नंबर 6, यानी एक्सरसाइज 3.1 के बाकी के सवाल सोल्व करके यही चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं 6ठा प्रश्न एक्सरसाइज 3.1 का। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है प्रश्न में, आप लोग से पूछ रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप है ना अपने केंद्रों पर क्या करता है, क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आप लोग से, त्रिज्या के अनुपात पूछ रहा है। दो को वृत्त दिया हुआ है तो देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि वृत्त, पहला वृत्त बना लिए तो दो वृत्त करा, तो ये वृत्त के त्रिज्या नहीं दिया हुआ है ना, वृत्त के त्रिज्या नहीं दिया हुआ है तो त्रिज्या हम लोग मान के चलिए कि r1 मान लेते हैं ना। तो ये r1 त्रिज्या वाला वृत्त के केंद्र पर, यानी r1 त्रिज्या वाले ये त्रिज्या जो है ये लंबाई के चाप घूमता है तो क्या करता है, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री के कोण बनाता है। क्या करता है, 60 डिग्री के कोण बनाता है। वही बात कर रहा है कि एक वृत्त और है जो कि उसका त्रिज्या हम लोग क्या मानेंगे, उसका भी त्रिज्या नहीं दिया हुआ है तो उसका भी त्रिज्या क्या मान लेंगे, r2। उसका त्रिज्या क्या मान लेंगे, दूसरा वृत्त है तो दूसरा वृत्त की त्रिज्या क्या मान लीजिए, r2 मान लीजिए। तो ये r2 त्रिज्या जो है वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 75 डिग्री का। ऐसा हम लोग को डिग्री में कोण दिया हुआ है ना, तो डिग्री में दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है ना वो रेडियन में लिखा जाता है ना। तो मगर हम लोग को सवाल में तो दिया हुआ डिग्री में, तो इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो चलिए देखिए, और एक बात और कहा है कि दोनों वृत्त के जो चाप की लंबाई है ना, ये चाप की लंबाई समान है। तो इसका भी चाप की लंबाई l होगा और इसका भी चाप की लंबाई क्या होगा, l ही होगा, है ना, क्योंकि समान कहा है। इसका चाप की लंबाई l मान रहे हैं तो इसका भी l मानेंगे, ठीक है। तो आप लोग से क्या पूछ रहा है कि r1 और r2 के अनुपात बताइए। तो चलिए इसको हम आराम से बनाते हैं। तो देखिए हल जो पूछ रहा है सबसे पहले उसको मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यहाँ पर लिखिए कि माना कि दो वृत्तों की त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्या r1 तथा क्या है, बोलिए r1 तथा r2 है ना। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ आपका समान चाप, यानी दो वृत्तों के, माना कि दो वृत्तों के समान, यानी समान चाप के लंबाई क्या है जी, लंबाई क्या मानिएगा, l है। क्या माना कि दो वृत्तों के समान चाप की लंबाई क्या है, l है। तो आप लोग से पूछ रहा है अगर ऐसा है तो लिखिए कि अगर ऐसा है तो पहला वृत्त की त्रिज्या वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री को कोण बना रहा है, तो कहिए कि 60 डिग्री। इस 60 डिग्री को हम लोग क्या कर लेंगे, रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुना करते हैं। कितना से, पाई बटा 180 से। तो यहाँ 60 से 3 बार में चल जाएगा तो ये आपका क्या आ गया, पाई बटा यानी 3 रेडियन, है ना, पाई बटा 3 रेडियन। तो पहला वृत्त के कोण आ गया, यानी अगर रेडियन में चेंज करेंगे तो रेडियन में कितना डिग्री का कोण आया, कितना रेडियन आया, पाई/3 रेडियन। पहला वृत्त के लिए हो गया। अब दूसरा वृत्त के लिए देखिए, दूसरा वृत्त के त्रिज्या यानी r2 जो है वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 75 डिग्री की। तो 75 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे रेडियन में तो कितना आ जाएगा, 75 गुना लिखिएगा पाई बटा, है ना, कितना 180। तो पाई बटा 180 लिख दिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, 75 से गुना हो जाएगा पाई में, तो यहाँ क्या लिखाएगा 75 पाई, 75 पाई बटा क्या 180, 75 पाई बटा 180। तो इसको आप लोग काट लीजिए, यानी
जब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे तो यहाँ 15 से 5 बार में कट जाएगा, तो इसको 5 बार में काट दीजिए, यानी 15 5 75, ये 15 से कितना बार में कटेगा, 12 बार में, यानी 15 से 12 बार में कट जाएगा। तो क्या आ गया, ये आपका आ गया 5 पाई बटा क्या 12 रेडियन, है ना, 5 पाई बटा 12 रेडियन। तो चलिए इसको हम लोग रेडियन में निकाल लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से तो पूछ रहा है त्रिज्या के अनुपात पूछ रहा है, तो त्रिज्या के अनुपात हम लोग याद करने के लिए आप लोग को ये बात लिखना पड़ेगा कि क्या दो त्रिज्या बन रहा है, यानी R1 और R2। यहाँ पर आप लोग लिखिए कि R1 त्रिज्या यानी वृत्त के केंद्र पर, आप लोगों को ये बात बताए हैं कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है किस नियम से बनता है, तो फॉर्मूला आप लोग को बताया हुआ है थीटा बराबर यानी L बटा R, यानी वही नियम का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, है ना, वही नियम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि R1 त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंकित कर रहा है, कितना रेडियन, नहीं रेडियन, कितना रेडियन के कर रहा है उससे हम लोग को मतलब नहीं है, यानी किस नियम से होता है वो नियम को यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा 1 करके लिखेंगे, क्या कि दो को कोण बन रहा है ना, दो को वृत्त है, तो थीटा 1 बराबर क्या L बटा R1, है ना, यही नियम के द्वारा बनता है ना वृत्त के केंद्र पर रेडियन में कोण, है ना। ये बात आप लोग को बताया हुआ, ये नियम भी बहुत अच्छा से समझा दिए हैं, अगर वो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कितना रेडियन का कोण बनाएगा, उसको हम लोग ऐसा लिखेंगे थीटा 1 बराबर L बटा R1, है ना। थीटा 1 क्यों लिखें, क्योंकि दो वृत्त है और दोनों वृत्त में कोण बन रहा है, तो पहले वृत्त के कोण को हम लोग थीटा 1 से रिप्रेजेंट किए और दूसरे वृत्त के कोण को थीटा 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे थीटा 1 बराबर L बटा R1। तो L बटा R1 है तो थीटा 1 कितना आया है, थीटा 1 रेडियन में चेंज किए तो कितना आया है π/3, यहाँ लिखिए π/3 लिखिए, अब π/3 लिख देंगे, π/3 बराबर क्या लिखिएगा L बटा R, L बटा क्या लिखिएगा R नहीं R1, क्या R1। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसे तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो तिरछा तिरछी गुना करने पर क्या आएगा, यहाँ से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके R1 निकाल लीजिए, है ना, यहाँ से R1 निकालेंगे तो क्या आएगा, यानी R1 गुना हो जाएगा किसके साथ, R1 गुना हो जाएगा पाई के साथ, बराबर में बच जाएगा आपका 3L, है ना, 3L। तो 3L के साथ किसको ले जाइएगा भागा में, तो पाई को, किसको, पाई को, पाई R1 के साथ गुना में है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे R1 बराबर लिखेंगे 3L बटा क्या पाई, 3L बटा पाई, है ना, ये बराबर का चिन्ह है, ध्यान से देखिएगा 3L बटा पाई, है ना, ये R1 बराबर आ गया। अब इसको मान लीजिए समीकरण क्या फर्स्ट, क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसी तरह से हम लोग R2 के लिए भी लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए आप लोग कि R2 त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर किस तरह से कोण अंतरित करेगा, यानी कैसे लिखेंगे इसको हम लोग थीटा 2 बराबर लिखेंगे L बटा क्या लिखेंगे R2 लिखेंगे, है ना, थीटा 2 बराबर L बटा R2। तो यहाँ थीटा 2 कितना है, थीटा 2 है आपका, यहाँ पर क्या आया है थीटा 2 देखिए तो कितना आया रेडियन में 5 पाई बटा 12, 5 पाई बटा 12 बराबर में लिखिए L बटा R2, L बटा R2। देखिए अब यहाँ इस चीज को यहाँ हम सोल्व करते हैं, नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, उतना नीचे नहीं दिखेगा, तो यहाँ सोल्व कर देते हैं। तो देखिए 5 पाई बटा 12 बराबर क्या है L बटा R2, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा इस तरह से तो ये क्या आएगा, यहाँ से R2 बराबर क्या आएगा, R2 बराबर आएगा आपका यानी 5 पाई क्या जी 5 पाई के साथ आ जाएगा गुना में R2, क्या आ जाएगा R2 आ जाएगा। अब बराबर में क्या लिखाएगा, बराबर में आपका लिखाएगा, बराबर में लिखाएगा 12L, बराबर में 12L, है ना। अब यहाँ से R2 के साथ 5 पाई गुना में है, तो 5 पाई को उधर ले जाइए क्योंकि हम लोग को R2 लाना है,
तो R2 बराबर क्या लिखा जाएगा, लिखिए, इसीलिए R2 बराबर क्या, 12L बटा क्या, 5 पाई, क्या 5 पाई। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड, क्या मान लेंगे, समीकरण सेकंड मान लेंगे। तो चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड आ गया, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे अब कि समीकरण फर्स्ट में सेकंड से क्या करने पर, भाग देने पर, है ना, क्योंकि हम लोग से R1 और R2 का अनुपात पूछा है ना, तो R1 ऊपर रहेगा, R2 क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो यही बात को हम लोग लिखेंगे, समीकरण क्या लिख दीजिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में कि समीकरण 1 भागा, यानी एक तरह से हम लोग भागा ही देते हैं, डिवाइड करते हैं, इन्हें दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, यानी दोनों समीकरण को एक दूसरे में भाग देंगे, यानी R1 में R2 से भाग लगाएंगे। तो इसको इस तरह से लिखिएगा आप लोग, कैसे लिखिएगा, यानी R1 बटा R2, है ना, बराबर R1 बराबर क्या है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर R1 बराबर क्या है, R1 बराबर है आपका 3L बटा पाई, 3L बटा क्या आया है, पाई आया है ना, 3L बटा पाई। और यहाँ पर दीजिए बड़ा बटा, बड़ा वाला बटा, ठीक ना, और बड़ा वाला बटा के ही सामने इसको लिखिए, तो आप बड़ा वाला बटा के सामने ही लिखाएगा R1 बटा क्या, R2, ठीक है, R1 बटा R2, ये हो गया R1 बराबर। अब R2 बराबर क्या आया है, देखिए तो R2 बराबर, R2 का तो वैल्यू यहीं पे लिखा हुआ है, यानी 12L बटा 5 पाई, ठीक ना, 12L बटा 5 पाई। अब यहाँ से इसको आप लोग कैसे कैलकुलेशन करिएगा, अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर ले जाएंगे गुना में, और ये पाई को 12L के साथ लाएंगे गुना में, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। तो चलिए इसको गुना में, यहाँ पर देखिए जगह नहीं है, तो ये चीज को हम इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर आप लोग ध्यान दीजिएगा, वही बात को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आया जी, R1 बटा क्या है, R2 बराबर क्या, सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर ले गए, तो क्या लिखाएगा, 3L गुना, क्या लिखाएगा, 3L गुना 5 पाई, 3L गुना 5 पाई, और बट्टा में क्या लिखाएगा, बट्टा के नीचे लिखाएगा आपका, यानी पाई गुना क्या, 12L, पाई गुना 12L, है ना। तो यहां से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, और 3L से 12L को डायरेक्ट अगर काटिएगा तो पूरे 4 बार में कट जाएगा, है ना, L से L कट जाएगा, 3 से 4 बार में 12 कट जाएगा, तो ऊपर बच गया आपका 5, नीचे बच गया 4, यानी इसका मतलब क्या, R1 के सामने 5 आया, R2 के सामने क्या आया, 4 आया। तो यहाँ पर आपका अनुपात आ गया R1 R2 का, यही हम लोग से पूछ रहा था, कितना आया जी, 5/4, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात क्या, 4, ये आ गया आपका आंसर। तो चलिए इसको एक बार बढ़िया से आप लोग देख लीजिए और समझ लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, एक सवाल और बच रहा है, उस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको आप लोग एक बार देख करके ढंग से समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7वां प्रश्न क्या कहता है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से, है ना, दोलन यानी ऐसे झुलुआ झुलाने से, है ना, ऐसे डुलाने से कर रहा है, दोलन यानी दोलन कराना, झुलाना, किसी भी चीज को हम लोग झुलाते हैं, झुलुआ झुलना भी एक प्रकार का क्या होता है, दोलन ही कहलाता है ना, ये चीज को आप लोग समझते होंगे। तो दोलन करने से जो कोण बनाता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। क्या क्या दिया हुआ है, चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आप लोग से कि उसके सिरे पर कितना कितना रेडियन का कोण बनाएगा, है ना, दोलायमान यानी दोलायमान का सिरा पर कितना कितना रेडियन का कोण बनेगा, है ना। तो चलिए सवाल काफी सिंपल है, तो इसको सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। यानी 75 सेंटीमीटर का एक दोलायमान लिया गया है, तो ये दोलायमान है, दोलायमान है। दोलायमान का मतलब कहने का मतलब क्या कि ऐसा मान के चलिए कि कोई क्या है, 75 सेंटीमीटर का कोई रस्सी है ना, जो कि इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज में बांध करके उसको हम लोग क्या करते हैं, यानी इस तरह से ढुलाते हैं। तो ढुलाने से जो इसके सिरा पर जो कोण बनेगा वही कोण पूछ रहा,
है ना, इसके सिरा पर जो कोण बनेगा वही कोण पूछ रहा है कि कितना कितना रेडियन का कोण बनेगा, है ना। और क्या कहा है, और कहा है कि इसके नोक, इसको नोक कहा जा रहा है ना, इसके नोक द्वारा कर रहा है ना, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, यानी जब झुलाएंगे तो इसको, जब झुलाने से इसके नोक के द्वारा जो चाप बनेगा ना, इस तरह से इसका नोक ऊपर नीचे होगा ना, तो इसके चाप की लंबाई, है ना, बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है, तो वही चाप की लंबाई, अगर चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर रहेगा तो यहाँ पर कितना रेडियन का कोण बनेगा, अगर चाप की लंबाई 15 सेंटीमीटर रहेगा, है ना, यही चीज को अगर 15 सेंटीमीटर तक ऐसे रोटेट कर दिया जाए तो वो केंद्र पर यहाँ पर कितना रेडियन का कोण बनाएगा, अगर चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर रहेगा तो कितना रेडियन का कोण बनाएगा, यही आप लोग से पूछ रहा। तो चलिए इसको हम लोग आराम से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका, यानी ये हो गया आपका त्रिज्या, ये जो दोलायमान है ये त्रिज्या का भी काम करेगा, ये क्या है, ये त्रिज्या ही है, क्या है, इसको हम लोग त्रिज्या बोलेंगे, इसको केंद्र बोल रहे हैं, इसको ओ नाम दिए हैं, इसको क्या नाम दीजिए, ए और बी, है ना। तो पूछा जा रहा है कि बताइए कि यहाँ कितना कितना रेडियन का कोण बनेगा, है ना। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो पूछ रहा है उसको हम लोग सबसे पहले मान लेंगे। यहाँ लिखिए हल, लिखिए कि माना कि चाप AB द्वारा क्या वृत्त के केंद्र पर, वृत्त मत लिखिएगा कि पूरा तरह से वृत्त ना बन रहा है, ये पूरा वृत्त नहीं बन रहा, तो सिर्फ हम लोग लिखेंगे क्या कि चाप AB द्वारा केंद्र O पर बना क्या कोण बराबर थीटा रेडियन, क्या मान लेंगे, थीटा रेडियन मान लिए। तो चलिए ये चीज हम लोग मान लिए कि ऐसा मान के चल रहा है कि माना कि चाप AB द्वारा जो चाप घूम रहा है इसके द्वारा केंद्र O पर, किस पर, O पर, यहाँ लिख दीजिए केंद्र O पर बना कोण थीटा रेडियन है। तो हम लोग को ज्ञात करना है कि अगर यही चाप 10 सेंटीमीटर घूमेगा तो यहाँ पर कितना रेडियन का कोण बनेगा। चलिए इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग और क्या लिखेंगे, एक चीज यहाँ पर लिखिए प्रश्न से, अब लिखेंगे क्या, अगर ऐसा हम लोग मान लिए हैं तो लिखेंगे कि ऐसा क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए कि R बराबर क्या, ये जो है अभी आप लोग को बताएं कि त्रिज्या का भी काम कर रहा है, तो R बराबर क्या 75 सेंटीमीटर है ना, तो R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ये बिंदु O से लेकर के, यानी A से लेकर के O तक ये क्या है, त्रिज्या है, तो R बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OA बराबर OB, है ना, ये सब अपने आप में क्या है, बराबर है, इस सब के बराबर क्या है 75 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या जो है आपको दिया हुआ कितना सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है ना। तो आप लोग से पूछ रहा है कि निम्नलिखित चाप के लिए कितना कितना रेडियन का कोण बनेगा। तो इसको रेडियन का कोण ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला का आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो फार्मूला आप लोग को अभी हम बताए, ये चीज कौन फार्मूला, थीटा बराबर क्या L बटा क्या R, है ना, थीटा बराबर L बटा R का इस्तेमाल करिए, जो कि प्रत्येक स्थिति में सबका L हम लोग को दिया हुआ है ना, यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर थीटा बराबर L बटा R, इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए पहला चाप की लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ना, पहला में हम लोग को चाप की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें थीटा कितना रेडियन का आ जाएगा, तो लिखिए L बटा R, यानी L कितना है, L के जगह पर लिखिए क्या 15 बटा R, क्या जी R क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है आपका 75, है ना, 75 रेडियन, है ना, ये चीज क्या लिखा था, रेडियन में लिखा था, है ना, तो 15 बटा क्या हो गया 75, इसको आप लोग 5 से काट लीजिए, 5 से तो 35 आई, 15 में 10 है ना, क्या है 10, तो 5 से काटेगा तो 2 बार में जाएगा, 5 से काटेगा तो 15 बार में जाएगा, यानी आंसर क्या आया इसका 2 बटा 15 रेडियन, है ना। इस तरह से हम लोग को तीनों सवाल के जवाब दे देना है। तो चलिए कोई भारी सवाल नहीं है, 15
रेडियन। ठीक है, उसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल बना लेंगे। दूसरा में कितना है चाप की लंबाई? दूसरा में आपको 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर अगर चाप की लंबाई अगर 15 सेंटीमीटर रहेगा तो एक केंद्र पर एक क्या करेगा, यहाँ पर कितना रेडियन का कोण बनाएगा? इसको हम लोग इस तरह से ज्ञात करेंगे, यानी थीटा बराबर लिखेंगे, इसमें थीटा बराबर क्या आया 2/15 रेडियन। तो इसका थीटा बराबर क्या आएगा? इसका थीटा बराबर आएगा, यानी इसमें एल बराबर क्या हो गया, एल बटा आर जो होता है, एल हो गया 15 और त्रिज्या तो सबके लिए वही है 75। इसको काटिए, 5 से काटिएगा 3 बार में, है ना, 5 से काटिएगा कितना बार में? 15 बार में। और भी इसको काट सकते हैं, 5 से एक बार में कटेगा, 5 से 3 बार में कटेगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 रेडियन। 1/3 रेडियन, है ना, 1/3 रेडियन। उसी तरह से तीसरा सवाल हम लोग बना लेंगे। तीसरा में क्या करा है, चाप की लंबाई 21 सेंटीमीटर है। 21 सेंटीमीटर अगर चाप की लंबाई रहेगा तो कितना रेडियन का कोण बनाएगा? यहाँ पर भी हम लोग थीटा बराबर निकाल लेंगे, कितना, यानी चाप की लंबाई 21 है तो 21 बटा, ये फार्मूला के अनुसार 21/75। तो यहाँ भी इसको आप लोग काट के लिख लीजिए, यानी 3 से काटेगा तो ये कटेगा 7 बार में, 3 से कटेगा तो ये कटेगा 15 बार में, है ना, 3 से काटेगा तो ये कटेगा 25 बार में, 25 3 75 होता है। तो ये आ गया आपका क्या, 7/25 रेडियन, 7/25 रेडियन, है ना, रेडियन। ये आ गया आपका तीनों आंसर, यही आप लोग से पूछा जा रहा था। ठीक है, तो ये सवाल को हम लोग इस तरह से बनाएंगे, है ना। तो चलिए ये सवाल आप लोग अच्छा से समझ पाए होंगे कि ये सवाल क्या था, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल था। ये भी सवाल को हम सोल्व कर दिए, तो चलिए आप लोग को समझ में आया होगा, तो ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, है ना। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे